अरे अरे सर जी, कहाँ चले जा रहे हो इतनी ठंडी में? अरे भाई साहब, आपको हम बता देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लग रहा है जिसको कह रहे हैं महाकुंभ। चलिए हम इसी पे आपको पूरा बता देते हैं महाकुंभ क्या है। महाकुंभ ये जो है 12 वर्षों बाद लगता है। और तो और एक चीज़ हम और आपको बता दें, बृहस्पति ग्रह है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, और ये चक्कर लगाते लगाते इसको पूरा 12 वर्ष लग जाता है। कहने का मतलब कि सूर्य का चक्कर बृहस्पति ग्रह लगाता है, और यही ग्रह एक चक्कर लगाते लगाते इसको पूरा 12 साल लगता है, और उसी के संयोग से महाकुंभ लगता है। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जो महाकुंभ है इस बार 144 वर्षों के बाद इसका संयोग बन रहा है। संयोग बनता कब है? जैसे ग्रह जितने भी हैं, जैसे सूर्य हो गया और पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सभी का एक संयोग बनता है, और इसी संयोग की वजह से ये जो है 144 वर्षों के बाद हो रहा है। और एक चीज़ हम आपको मुख्य बता देते हैं, इस बार इस महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से आप सफ़र कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, पूरा हेलीकॉप्टर से सफ़र आपको करना रहेगा। इसका किराया भी हम आपको बता देते हैं। पहले और भी बातें बता दें, यहाँ इस बार महाकुंभ में इतनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि 40 देशों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आएंगे। 40 देशों के 40 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आएंगे महाकुंभ में घूमने के लिए। और ये महाकुंभ 12 वर्षों बाद लगता है। कुंभ लगता है 4 वर्षों के बाद, और एक होता है अर्ध कुंभ, ये लगता है आपका 6 वर्षों के बाद। और भारत में 4 जगह पे लगता है। अब ये महाकुंभ लगने का कारण क्या है? कुंभ लगने का ये कारण है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राक्षस और देवताओं में मतभेद वो चल रहा था, मंथन, और उसी में एक अमृत निकला था। वही अमृत लेके चील उड़ रहा था, और जहाँ जहाँ उस अमृत छलक के गिरा है वहीं वहीं भारत के 4 राज्यों में लगता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रयागराज संगम उत्तर प्रदेश में लगता है, हरिद्वार उत्तराखंड में लगता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, और महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। तो ये हुआ आपका महाकुंभ। और उसके बाद हम बताते हैं, इस बार अमेरिका जैसा जितनी आबादी अमेरिका देश में है, पूरी आबादी महाकुंभ में आएगी। उसके बाद आपको 60 करोड़ पब्लिक और जोड़ेंगे, तब जाके यहाँ इतना पब्लिक आ रहा है। हम आपको पूरा बता देते हैं, 40 करोड़ पब्लिक आने की संभावना है, और 40 करोड़ पब्लिक यहाँ आएगी भी। और हम बता देते हैं, 13,000 ट्रेनों का दिया है, संचालन किया है। अब चारों तरफ से इसका मुख्य बिंदु केंद्र बनेगा प्रयागराज संगम, जो इलाहाबाद पहले नाम था संगम, उसका जंक्शन का, वही बनेगा प्रयागराज संगम, जो जंक्शन है, मुख्य बिंदु रहेगा। अगर आप एमपी की तरफ से आएंगे तो वहाँ पर आपको छिउकी और सूबेदारगंज स्टॉपेज बनाया गया है, नैनी से सटा हुआ है। एक प्ले स्टेशन के बाहर रहने के लिए कम से कम 25,000 पब्लिक एक दिन में रह सकती है। और बताएं, इस बार AI कैमरा भी लग रहा है। अब AI कैमरा क्या है? इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कैमरा। ये केवल मुंडी गिनेगा, जितनी भीड़ रहेगी ऑटोमेटिक घूमते जाएगा, सबका काउंटिंग करता चला जाएगा। ये AI काम है। और उसके बाद इसमें अपने भारत के जितने भी सैनिक हैं, ITBP, असम राइफल, NSG कमांडो, जितने भी तमाम प्रकार की फोर्स डिपार्टमेंट है, कम से कम 50,000 से अधिक सैनिक यहाँ पर इस बार रहेंगे। और 30 ठो पुल बना दिया गया है गंगा के ऊपर आर पार करने के लिए। अस्थायी पुल है, हमेशा के लिए नहीं है। बाढ़ आता है उसको हटा देते हैं, चह के माध्यम से जो बनता है। उसके बाद और बता देते हैं, इस बार यहाँ पर कम से कम 45,000 तो सफाई कर्मी लगे हुए हैं। 1.5 लाख शौचालय बनवाया गया है, ताकि जो पब्लिक आए किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो सके। साफ सफाई का मेन बात रहता है। और उसके बाद पानी का व्यवस्था हर जगह कर दिया गया है। और पब्लिक को रहने के लिए, अगर कोई रहना चाहता है, अच्छा लग्जरी में रहना चाहता है, तो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक रुपए का यहाँ पर रूम मिल जाएगा। और उसके बाद और एक चीज़, इस बार 1.5 लाख टेंट का व्यवस्था किया गया है। और पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबको योगी जी ने निमंत्रण भी भेजा है। और तो और बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, नागालैंड से नागा भी आ रहे हैं,
बड़े बड़े ऐसे ऐसे नागा आपको इस बार महाकुंभ में देखने को मिलेंगे जो 12-12 वर्षों बाद नहाते हैं। एक ही पैर पे 6-6 साल अपना समय दे देते हैं। बड़े बड़े जटाओं के साथ रहते हैं, पूरी जटा पे कलश जमाए रहते हैं। ऐसे ऐसे हम इस बार नागा साधु और योगी सभी को यहाँ पर दिखाएंगे, आएंगे यहाँ पर सभी इकट्ठा होंगे। और एक चीज़ बताते हैं, अगर आप आ रहे हैं इधर से बनारस से होते हुए अगर गोपीगंज रूट से जा रहे हैं तो आपको ठहरने के लिए वहाँ उतर जाइएगा आप झूसी स्टेशन पे, और रामबाग या तो डायरेक्ट आपको रामबाग जाना पड़ेगा। तो रामबाग से बेटर रहेगा आपको झूसी के लिए। अगर आप प्रतापगढ़ और फूलपुर तरफ से आ रहे हैं तो आपको प्रयाग घाट पर ही उतरना पड़ेगा। अगर आप नैनी की तरफ से आ रहे हैं तो नैनी तो हमने बता ही दिया है कि छुकी और नैनी से आएंगे तो रामबाग आराम से आपको बड़ी जंक्शन पे आप पहुंच जाएंगे। तो गाइज ऐसे ही और तमाम जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हम पूरा प्रयागराज संगम महाकुंभ का लाइव वीडियो दिखाएंगे और सब कवरेज करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कहीं आप गलती से बरौत और बिठौली वाले रोड पे मत जाइएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। कारण ये है कि ये रोड इतना गंदा है रोड है कि इस रोड पे गड्ढे बहुत हैं। आपको जाना है तो धनुपुर वाला रोड पकड़ लीजिएगा, अभी हाल ही में बना है। कारण ये है कि बरौत से लेके जो बिठौली तक का रोड है, इस रोड पे अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, मरने वाला है, तो अगर इस रोड से नहाने चला जाएगा तो रास्ते में ही इसका डेथ हो जाएगा, इतने गड्ढा है इस रोड पे। और बिठौली वाले मार्ग पे आ रहे हैं तो इस पे इतना गड्ढा है। एक्चुअली मेन बात यह है कि योगी जी सारा ध्यान अपना केंद्रित कर चुके हैं महाकुंभ संगम के लिए, और इसलिए इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ अपने क्षेत्र के जो सांसद जी थे डॉक्टर विनोद बिंद जी, वो तो अपना प्रस्ताव भी दिए थे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के पास, लेकिन उस प्रस्ताव को पास करने के लिए योगी जी जो है थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनका ध्यान वहाँ पर था, और कोई भी इसमें सबका ध्यान चला गया है महाकुंभ संगम के लिए, और इस रोड पे आने जाने वालों का कोई ख्याल ही नहीं है। हर 10 फीट पे 1.5 फीट का गड्ढा जरूर मिलेगा इस रोड पे। तो आप इस रोड को मत पकड़िएगा, बिठौली बरौत वाला रोड मत पकड़िएगा, आप शुक्लपुर से धनुपुर होते हुए जाइएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग के साथ, और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।